परमेश्वर के महान नाम को महिमा मिले। आप सबको एएसएम की ओर से जय मसीह की। एक कदम सच्चाई की ओर की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। हम बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव के विषय में चर्चा कर रहे थे। पिछली बार हमने देखा था कि परमेश्वर जो कुछ बनाते हैं वह अच्छा बनाते हैं, और आज हम परमेश्वर के स्वभाव पर इस अध्ययन के आखिरी चरण पर आ पहुँचे हैं। और आज हमारी चर्चा का विषय है, जब परमेश्वर अपने रचनात्मक कार्य को समाप्त करते हैं तो वे विश्राम करते हैं। जी, परमेश्वर अपने रचनात्मक कार्य के अंत में विश्राम करते हैं। इसका अर्थ है कि एक पड़ाव आता है जब परमेश्वर सृष्टि के कार्य को अर्थात अपने रचनात्मक कार्य को समाप्त करते हैं। ये कहने का अर्थ कि परमेश्वर ने अपने कार्य से विश्राम किया, ये नहीं कि वे थक गए थे। नहीं, परमेश्वर ने विश्राम किया। इसका यह अर्थ नहीं कि वे सृष्टि की रचना करने के मेहनत भरे काम के पश्चात पसीना बहा रहे थे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे अपने सृष्टि के कार्य के सप्ताह के अंत में आ पहुँचे थे। उस दिन को जब परमेश्वर ने अपने सृष्टि के कार्य को समाप्त किया, वे विशेष रूप से निर्धारित करते हैं। इस रीति से परमेश्वर द्वारा अपने कार्य को 6 दिन में समाप्त करके 7वें दिन विश्राम करना एक प्रतिमान स्थापित करता है। बाद में इज़राइल के राष्ट्र को उनके शिष्टाचार संबंधित कानून देते समय परमेश्वर उन्हें एक बड़ा नियम देते हैं कि इस प्रतिमान के आधार पर वे भी 6 दिन कड़ी परिश्रम कर 7वें दिन अपने कार्य से विश्राम करें और परमेश्वर की आराधना दोनों सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से करने के लिए इस दिन को अलग करें। इसके अतिरिक्त हम परमेश्वर की सृष्टि के विषय में यह भी कह सकते हैं कि सारी सृष्टि परमेश्वर की महानता और महिमा का प्रचार करती है। सृष्टि का मूल क्रम, उसकी विस्तीर्णता, उसका भौतिक विज्ञान, नन्हे प्रवासी पक्षियों की अद्भुत क्षमताओं, एक विस्तारशील ब्रह्मांड के अकल्पनीय परिमाण से लेकर सूक्ष्म अणुओं के छोटेपन तक, जितना अधिक हम सृष्टि को जान लेते हैं, उतना अधिक परमेश्वर के प्रति हमें भक्ति, गहरा प्रेम और भय प्रकट करना चाहिए। ये वास्तविकता बाइबल में कई जगह वर्णित है। एक उदाहरण है भजन संहिता 19 उसका पद 1 से 4, जिसे पढ़कर हम आज का सत्र समाप्त करेंगे। भजन संहिता 19 1 से 4। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। कहने का अर्थ, हम नज़र उठाकर जिस ओर भी देखें, जो कुछ नज़र आता है उसके पीछे एक महान परमेश्वर का हाथ मालूम होता है। क्या आप इस महान परमेश्वर को जानते हैं? हमें आशा है कि इस वीडियो के द्वारा आपको लाभ पहुंचा। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए ई माध्यमों के द्वारा हम तक पहुंच सकते हैं। आप हमारे साथ अपने सुझाव, अपने प्रार्थना निवेदन, वे बाइबल या ईश्वर से संबंधित संदेह बांट सकते हैं, और हम अपनी क्षमता के अनुसार आपकी सहायता और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। सुहाना सफर जिंदगी का, कहाँ की ओर तू चल पड़ा है। सुहाना सफर जिंदगी का, कहाँ की ओर तू चल पड़ा है। न मंजिल ना ही है ठिकाना, क्या व्यर्थ भटक रहा है। तेरा ये दुनिया का डेरा है, एक रैन बसेरा। खाली तू आया था
खातिर तो यीशु सूली चढ़ा है। तेरे ही शर्म और दंड को बदले में उसने सहा है। तुझे शुद्ध करने अपना लहू बहाया, उसके मौत ने तेरे गुनाहों का दाम चुकाया, 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 चुकाया। सुहाना सफर जिंदगी का कहाँ की ओर तू चल पड़ा है। न मंजिल ना ही है ठिकाना, क्या व्यर्थ भटक रहा है। यीशु मसीह बिना ये सफर कभी ना पहुंचेगा मंजिल पर। नरक से वो ही बचाता है, स्वर्ग का जीवन देता है। अपने आप को कर दे तू उसके हवाले, अपना ले उसे का मालिक बना ले, बना ले, बना ले, बना ले। सुहाना सफर जिंदगी का कहाँ की ओर तू चल पड़ा है। न मंजिल ना ही है ठिकाना, क्या व्यर्थ भटक रहा है।